नमस्कार बच्चों। एमएमबी के लर्निंग परिवार में मैं महेश मास्टर वसई आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 7 का 8वां पाठ हितम मनोहारी से दुर्लभम वचय पाठ का अनुवाद और व्याख्या। आज मंगलवार है। अगले मंगलवार को इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो करते हैं शुरुआत आज के पाठ की। हितम मनोहारी से दुर्लभम वचय, ये एक सुक्ति होती है बेटा। सुक्ति होती है सुंदर वचन। सुक्ति का मतलब क्या होता है? सुंदर वचन। हितकर और मन को हित अच्छी और मन को अच्छी लगने वाली वचन, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। देखो, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। आचार्य है, ये बच्चों में और शिक्षक में चर्चा हो रही है। बच्ची कहती है आचार्य है, अद्य मम माता माम एकाम सुक्तिम पाठितवती। हे गुरुजी, आज मेरी माता मुझको एक सुक्ति पढ़ाई। आज मेरी माता ने मुझको एक सुक्ति पढ़ाई। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। ये सुक्ति है जो उसकी माता ने पढ़ाई। आचार्य कहते हैं सुक्ति इति उक्ते कह अभिप्राय। सुक्ति, इसका क्या अभिप्राय है? कि दूसरी बच्ची कह रही है कि हे गुरुजी, सुक्ति इसका क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? गुरुजी कहते हैं सुक्ति इति उक्ते सुंदरम वचनम। सुक्ति इसका अर्थ है सुंदर वचन। सुक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सुक्तियों में जीवन के मूल्य निहित होते हैं। आगे देखिए, ये बच्चा कहता है महोदय, हे गुरुजी, सुक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति। सुक्तियां हमें सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। इति अहम श्रुतवान, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। दूसरी बच्ची कहती है आचार्य है गुरुजी, अस्मासु कुतूहलम वर्धते। मेरा कौतूहल बढ़ रहा है, मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है। वयम एताः सुक्ति पठामः, हम ये सुक्तियां पढ़ेंगे। हम ये सुक्तियां पढ़ेंगे। आगे देखिए, सत्यम, गुरुजी कहते हैं ठीक है। सुक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुक्तियां जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है। संस्कृत साहित्य सुक्तिनाम भांडागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सुक्तियों का भंडार है। देखिए आगे, अध्यापक फिर कहते हैं न केवलम पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। न केवल पढ़ेंगे अपितु याद करेंगे और जीवन में अपनाएंगे। आचरामः, जीवन में आचरण करेंगे या अपनाएंगे। ये तो प्रस्तावना जो आपकी पाठ की थी, वो संवाद वो था। आगे देखो, इसमें सुक्तियां होती है जिनमें जीवन रूपी रस होता है, जीवन का सार होता है। सुक्तियों देखने को छोटी है, लेकिन इनका जो भावार्थ है वो विस्तारित होता है। पहली है माता भूमि। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। पदों का विच्छेद देख लेते हैं। माता भूमि ही पुत्र है अहम पृथिव्या। पुत्र है अहम पृथिव्या। इसमें पुत्र विसर्ग संधि है। पुत्रो हम पृथिव्या में, पुत्रो हम में पुत्र विसर्ग संधि है। अन्वय देखेंगे, भूमि ही माता अस्ति अहम पृथिव्या पुत्र अस्मि। भूमि माता है, अहम मैं, पृथिव्या पृथ्वी का पुत्र है, अस्मि पुत्र हूँ। भूमि हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। भावार्थ देख लेते हैं।
पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी हमें माता की तरह लालन पालन करती है। पृथ्वी हमारा माता की तरह लालन पालन करती है। अतः भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। इसलिए भूमि हम सबकी माता है। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः सन्ताना। इसमें हम सभी इस पृथ्वी की संतान है। ऐसा सर्वदा पूज्या अस्ति। यह हमेशा पूजनीय है। पृथ्वी के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं दूसरी सूक्ति पे। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। ये जो सूक्तियां हैं इनको आप वैसे पढ़ा करो, इनमें जीवन का सार है। देखिए पदों का विच्छेद देखते हैं। न रत्नम अन्विष्यति, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। अलग अलग करके लिखना पदों का विच्छेद कहलाता है। अन्वय देखते हैं। रत्नम न अन्विष्यति तत् मृग्यते ही। रत्न नहीं ढूंढता है, उसको ही ढूंढा जाता है। अर्थात इसका भावार्थ देखते हैं। हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणम न कुर्वन्ति। हीरे आदि रत्न ग्राहक का अन्वेषण, ग्राहक की खोज न कुर्वन्ति नहीं करते हैं। अपितु ग्राहका एव रत्नानाम अन्वेषणम कुर्वन्ति। अपितु ग्राहक ही रत्नों को ढूंढते हैं, खोज करते हैं। तथा उसी प्रकार अस्मासु यदि गुणाः सन्ति, हम में यदि गुण है, तरही तो गुणज्ञाः गुणों को जानने वाले स्वयं एव अस्मान अन्विष्य आगच्छन्ति, खुद ही हमें ढूंढने के लिए आते हैं। हमें ढूंढने के लिए आते हैं, खोजने के लिए आ जाते हैं। चलते हैं अगली सूक्ति पर। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तीसरी सूक्ति है ये। पदों का विच्छेद देखते हैं। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये नहीं पढ़ा जाता है तो पदों का विच्छेद से इसको पढ़ना आसान हो जाता है। अन्वय देखिए। शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। आद्यम का अर्थ होता है पहला। शरीर खलु का मतलब होता है निश्चय ही धर्म का पहला साधन है। भावार्थ देखते हैं। यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तरही तो वयम हम सब स्वकर्तव्यस्य पालनम कर्तुम शक्नुमः, अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा स्व शरीर से रक्षा सर्वथा करणीया। इसलिए हमारे द्वारा अपने शरीर की रक्षा सर्वथा सभी प्रकार से करणीया करनी चाहिए। यतः क्योंकि शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमम साधनम अस्ति। क्योंकि शरीर ही धर्म के पालन का पहला साधन है। क्या है इसका भावार्थ देखिए। यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए समर्थ हैं। इसलिए हमारे द्वारा शरीर की रक्षा सभी प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। चौथे नंबर की सूक्ति देखते हैं। क्षणस्य कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। इसका पदों का विच्छेद देखेंगे। क्षणशः कणशश्च, क्षणशः कणशः च एव, क्षणशः कणशः च तत्व विसर्ग संधि विद्याम अर्थम च साधयेत्। अन्वय देखिए। क्षणशः एव विद्याम कणशः एव अर्थम च साधयेत्। क्षणशः पल पल से ही, विद्याम विद्या को, कण से कण कण से ही,
अर्थम धन को, साधयेत संचय करना चाहिए। साधयेत का मतलब होता है संचय करना चाहिए। एक पल पल बचाकर विद्या को, समय का सदुपयोग करके विद्या को, और एक एक रुपया बचा करके धन का संचय करना चाहिए। भावार्थ देखते हैं। ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोग है करणीय। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणशः नाशः न करणीय। एक क्षण का भी नाश नहीं करना चाहिए। एवं इसी प्रकार ही यदि कोई धनस्य संग्रह कर्तुम इच्छति, यदि कोई धन का संग्रह करना चाहता है तो सह निरंतरम रूप्यकस्य संग्रहणम कुर्यात्, उसे धन का निरंतर संग्रह करना चाहिए, लगातार धन का इकट्ठा करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। समय को त्यागने से, समय का त्याग करने वाले को, क्षण का त्याग करने वाले को विद्या कहाँ, और कण का त्याग करने वाले को धन कहाँ। यानी कि विद्या जो प्राप्त करना चाहता है उसको एक एक पल बचाना चाहिए, और धन को जो संचय करना चाहता है उसको एक एक कण, एक एक रुपया बचाना चाहिए। ये हुआ इसका भावार्थ। एक बार और देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए, एक भी क्षण का नाश नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई धन का संग्रह करना चाहता है तो उसे निरंतर रुपए का संग्रह करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। ये सुक्ति दे रखी है। और आगे आगे चलते हैं। सुक्ति नंबर 5 पे हम चलते हैं। देखिए, सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम। सुखार्थी ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने सुखम। इसका पदों का विच्छेद देखो। सुखार्थी ने कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थी ने सुखम। अन्वय, सुखार्थी ने विद्या कुतः भवेत, विद्यार्थी ने सुखम कुतः भवेत। भावार्थ देखिए, इसका अन्वय के अनुसार अनुवाद, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, कहाँ से होगी। विद्यार्थी ने विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ से होगा। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। अगर विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो सुख का त्याग करना पड़ेगा, और सुख प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मूड बन के रहना पड़ेगा, विद्या को त्यागना पड़ेगा। भावार्थ देखिए, यह सदैव सुखम इच्छति, जो हमेशा सुख चाहता है। परिश्रमम न करोति, मेहनत नहीं करता है। अलसह अस्ति, आलसी है। सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है। अतः इसलिए यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्, उसे आलस्य और सुख को त्याग करके लगातार विद्या अर्जन करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। एक बार इसका भावार्थ देख लेते हैं। जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रम नहीं करता है, आलसी है, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह उसे आलस्य और सुख का त्याग करके लगातार विद्या ग्रहण करनी चाहिए। ये हो गया आपका इसका भावार्थ। आगे चलते हैं छठी सूक्ति पे। छठी सूक्ति क्या है देखिए,
गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वय। पदों का विच्छेद देखिए, गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। अन्वय देखिए, गुणेषु गुणाः एव पूजा स्थानम भवन्ति लिंगम च न भवति वयः च न भवति। गुणेषु गुणियों में गुणाः एव गुण ही पूजा स्थानम भवन्ति पूजा के स्थान होते हैं। लिंगम लिंग न च और लिंग नहीं होती है, वयः आयु या उम्र च और न नहीं भवती होती है। गुणियों में पूजा के स्थान गुण ही होते हैं, उम्र और लिंग नहीं होती है। आगे देखिए भावार्थ में, गुणानाम सर्वदा एव आदर भवति। गुणियों का सदा ही आदर होता है। गुणवान जन है पुरुष है स्त्री वा भवेत। गुणवान मनुष्य पुरुष अथवा स्त्री भवेत होता है। बाल है वृद्ध है वा भवेत। बालक अथवा वृद्ध हो सकता है। सह सर्वदा पूजनीय एव भवति। वह हमेशा पूजनीय ही होता है। गुणवान मनुष्य पुरुष हो अथवा स्त्री हो, बालक हो अथवा वृद्ध हो, वह सदा पूजनीय ही होता है। आदरस्य कृते लिंगम आयु व महत्वपूर्णम न भवति। आदर के लिए लिंग अथवा आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। इसका भावार्थ एक बार देखते हैं। गुणियों में सदा ही आदर होता है। गुणियों का सदा ही आदर होता है। गुणवान मनुष्य पुरुष हो अथवा स्त्री हो, बालक हो अथवा वृद्ध हो, वह हमेशा पूजनीय ही होता है। आदर के लिए लिंग अथवा आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। ये हमारी सुक्ति नंबर हो गई 6। चलते हैं नेक्स्ट सुक्ति पर। सुक्ति नंबर 7 को देखते हैं। माँ ब्रूहि दीनम वचः। माँ ब्रूहि दीनम वचः। अन्वय देखिए, त्वम दीनम वचः माँ ब्रूहि। तुम दीनता पूर्वक वचन माँ मत ब्रूहि बोलो। तुम दीनता पूर्वक वचन मत बोलो, दीन वचन मत बोलो। देखो भावार्थ, समाजे सर्व विदाः जना भवन्ति। समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। केचित् सहायम कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं। केचित् केवलम विकथनम कुर्वन्ति, कुछ केवल विकथनम होती है आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा करते हैं, अतः झूठी आत्म प्रशंसा भी झूठी करते हैं। विकथनम का मतलब होता है झूठी आत्म प्रशंसा करते हैं। अतः इसलिए स्वाभिमानी जन है यस्य कस्य अपि कृते सहायस्य याचना न कुर्यात्। अतः इसलिए स्वाभिमानी मनुष्य यस्य कस्य अपि जिस किसी के भी अकुर्तः सामने सहायस्य याचना न कुर्यात्, सहायता पूर्वक याचना नहीं करनी चाहिए। देखो भावार्थ को एक बार देखते हैं। समाज में सर्वविधा जनाः भवन्ति। समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। केचित् सहायम कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं। केचित् केवलम कथनम कुर्वन्ति, कुछ केवल मिथ्या आत्म प्रशंसा करते हैं। अतः स्वाभिमानी जन है यस्य कस्य अपि कृतः सहायस्य याचना न कुर्यात्। इसलिए स्वाभिमानी मनुष्य जिस किसी के भी सामने सहायस्य याचना, सहायता पूर्वक याचना होती है प्रार्थना, न कुर्यात् नहीं करनी चाहिए। स्वाभिमानी मनुष्य को किसी के भी सामने
सहायता पूर्वक प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। ये इसका हो गया भावार्थ। आगे चलते हैं। 8वीं सूक्ति, यस्तु क्रियावान पुरुष है स विद्वान। पदों का विच्छेद, यह तो क्रियावान पुरुष है सह विद्वान। अन्वय देखो, यह तो क्रियावान पुरुष है स विद्वान भवति। जो क्रियावान पुरुष होता है, जो कर्मशील होता है, वह विद्वान होता है। जो कर्मशील पुरुष होता है वह विद्वान होता है। देखें, अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च योगेन ही मनुष्य वास्तविक है विद्वान भवति, न तो केवलम अध्ययनेन। अर्जित ज्ञान के जीवन में आचरण से और व्यवहार के प्रयोग से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है। अर्जित प्राप्त ज्ञान के जीवन में आचरण और व्यवहार के प्रयोग से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है, न कि केवल अध्ययन मात्र से। अध्ययन मात्र से कोई विद्वान नहीं बना। विद्या अनुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवति। विद्या अनुकूल कर्म के बिना व्यर्थ होती है। ज्ञानम भार है क्रियाम बिना। एक और सूक्ति दे रखी है, ज्ञान जो है वो कार्य के बिना, क्रिया के बिना भार होता है। एक बार देखते हैं इसका भावार्थ। अर्जित ज्ञान का जीवन में आचरण और व्यवहार के प्रयोग से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है, न कि केवल अध्ययन मात्र से। विद्या अनुकूल कर्म के बिना व्यर्थ होती है, जैसे ज्ञानम भार क्रियाम बिना। ज्ञान भार होता है क्रिया के बिना। अगली 9वीं सूक्ति पे हम चलते हैं। शीलम परम भूषणम। ये जो सूक्ति है, शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम, अन्वय देखिए, शीलम परम भूषणम अस्ति। शील होता है आचरण, चरित्र। चरित्र ही परम सबसे बड़ा भूषणम आभूषण है। चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। मनुष्य से आचरणम एवं श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण होता है, न कि हम जो दिखावे की जो आभूषण पहनते हैं वो। सदाचारम बिना अन्य गुणाः निरर्थकाः भवन्ति। सदाचार के बिना अन्य दूसरे जो गुण है वो निरर्थक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सदाचार करना चाहिए। एक बार और देखिए भावार्थ। मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण है। सदाचार के बिना अन्य गुण निरर्थक होते हैं। आज तबीयत खराब है। अगली सूक्ति पे चलते हैं। 10वीं सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। ये पाठ का नाम भी है हमारा। पदों का विच्छेद देखो, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। अन्वय देखो, हितम मनोहारी च वच है दुर्लभम भवति। हितकारी, हितकर और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। भावार्थ देखिए, केचन हितकारकम वचनम वदंती। कुछ हितकारक हितकारी वचन बोलते हैं, किंतु तत् कठोरतया वदंती। कुछ हितकारी वचन बोलते हैं लेकिन वे कठोरता से बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदंती किंतु तत् हितकारकम न भवति। कुछ मनोरंजक वाक्य बोलते हैं, अच्छे लगने वाले वाक्य बोलते हैं, लेकिन वे हितकारक नहीं होते हैं, हमारे लिए भलाई करने वाले नहीं होते हैं। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति। वैसे वचन दुर्लभ होते हैं। यत जो हितकारकम अपीशात मनोरमम अपीशात। जो हितकारक भी होते हैं और मनोरम भी हो। ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं जो हितकारक भी हो और मनोरम भी हो। कक्षा 7वीं के लिए एक आवश्यक सूचना है कि आपकी क्लास हर मंगलवार को रात
8 बजे इसी चैनल पे मिलेगी। हर मंगलवार को, एक मंगलवार को पाठ का भाग व्याख्या और अनुवाद, दूसरे मंगलवार को, अगले मंगलवार को उसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न है, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ये शब्दार्थ जो है, ये शब्दार्थ आप पढ़ के आया करो, शब्दार्थ देख लेना। आप अभ्यास प्रश्न करेंगे कल, अभ्यास प्रश्न। बेटा पढ़ा करो। धन्यवाद।